नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इसकी शुरुआत हम आचार्य चाणक्य के जीवन में घटित एक घटना से करते हैं। एक बार आचार्य चाणक्य तक्षशिला से मगध की ओर आ रहे थे। वे जिस मार्ग से आ रहे थे वह मार्ग कांटों से भरा पड़ा था। तभी एक कांटा उनके पैरों में चुभ गया और वे गुस्से से भर उठे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उखाड़ फेंको इन कांटों को, एक भी शेष बच न पाए। तब वे उन कांटों को ही नहीं उखाड़ा बल्कि उनके जड़ों में मही डाल दिया ताकि वे फिर न उग सके। इस प्रकार वे अपने शत्रु का मूल नाश करने में ही विश्वास रखते थे। आज के लाइफ स्टाइल में हम इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में बाधाएं तो आती ही रहती है। हमें चाहिए कि हम इनसे डरे नहीं बल्कि इनका सामना करें और आगे बढ़ें। आचार्य चाणक्य दूसरे द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलने में कभी विश्वास नहीं करते थे। वे अपने द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलने में ही विश्वास करते थे। भाव यह है कि आजकल के लोग दूसरों की कॉपी करने लग जाते हैं, जिस कारण वे चाहते हैं कुछ और हैं और रिजल्ट कुछ और होता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें। पता नहीं कब आपदा आ जाए, क्योंकि संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। जिस देश में सम्मान नहीं, जीने के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ हमें कभी भी नहीं ठहरना चाहिए। मतलब यह है कि जहाँ सम्मान, जीने के साधन, परिवार तथा विद्या प्राप्त करने का साधन न हो, वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि भाई बंधुओं को संकट में तथा मित्रों को विपरीत परिस्थितियों में परखना चाहिए, अर्थात परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि समय आने पर वो आपका साथ किस प्रकार देते हैं इसकी पुष्टि हो सके। मित्र वही है जिनमें पूर्ण विश्वास हो। जो मित्र मीठे वचन बोलते हैं तथा पीठ पीछे रोड़े अटकाते हैं, उन्हें उसी वक्त त्याग देने चाहिए। बुरे मित्रों तथा अच्छे मित्रों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाराज होने पर आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे राज खोल सकता है। अर्थात अपने मन में विचारे गए कार्य को कभी भी किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि उसे मंत्र की तरह संचित करके रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक श्लोक, आधा श्लोक या श्लोक का एक भी अक्षर हमें रोज पढ़ने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा से ही हमारे लोक व्यवहार का रहस्य प्रकट होता है, इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि बुरा आचरण वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वालों से मित्रता करने वाला जल्द ही नष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ बस इतना है कि मित्रता हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए, क्योंकि मित्रता दो स्तर वालों में हमेशा सफल नहीं हो सकती। श्री चाणक्य कहते हैं कि दोस्त किसके कुल में नहीं है? ऐसा कौन है जिसे दुख ने न सताया हो? अवगुण किसमें नहीं है? सदैव सुखी कौन रहता है? इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग, अवगुण तथा कुछ न कुछ बुरी आदतें जरूर रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन सभी चीजों का सामना कर लाइफ में आगे बढ़ें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात बोली से उसके देश का पता चलता है तथा उसके शरीर से उसके खान पान का पता चलता है। इसलिए चरित्र अच्छा रखें, खान पान का ध्यान रखें और अपने लाइफ को बेहतर बनाएं। मूर्ख व्यक्ति से हमेशा बचें, क्योंकि जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी अपने कट्टू वचनों तथा अज्ञान से हमें भेदता रहता है। तो इन बातों का ख्याल रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, बहुत घमंड होने के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान के कारण बाली बांधा गया। भाव यह है कि सभी चीजों के लिए अति ठीक नहीं होता है। हर चीज की एक सीमा होती है और सीमा से बाहर जाने पर अक्सर नुकसान ही होता है। इसलिए हमें बहुत कुछ सोच समझकर करने चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि शरीर जब तक निरोग है, वह स्वस्थ है, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या ही कर पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यह गुजरता ही जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को कल पर न छोड़े, और कहा भी गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है अभी कर ले, क्योंकि यह समय फिर नहीं मिलने वाला। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तपस्या अकेले में, पढ़ाई 2 के साथ तथा गाना 3 के साथ होने पर ही उचित होता है। मतलब यह है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको किसी पर भी डिपेंड होना नहीं चाहिए। अपनी राह खुद चुनकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार पढ़ाई 2 लोगों के साथ तथा गाना 3 लोगों के साथ ही उचित होता है। जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में मग्न व्यक्ति को कुछ भला बुरा सुझाई नहीं देता, और अपने मंजिल को पाने वाले व्यक्ति कभी दोष देखा नहीं करते। इसलिए आप भी अपने लाइफ में आने वाली रुकावटों को समझदारी से पार करें। पैर से अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध
और बालक को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे आदरणीय हैं और ऐसा करने पर पाप होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में अत्यंत सीधा होना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वन में जाकर के देखो, सबसे पहले सीधे वृक्ष को ही काटा जाता है, टेढ़े वृक्ष को अक्सर छोड़ दिया जाता है। आज के लाइफ स्टाइल के अनुसार इस तथ्य का बस इतना ही मतलब है कि हमें किस परिस्थिति में कैसा रूप धारण करना चाहिए, इतनी बुद्धि जरूर होनी चाहिए। जिस प्रकार फूलों में गंध, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि होने पर भी दिखाई नहीं देते, ठीक उसी प्रकार ना दिखाई देने वाली आत्मा भी मनुष्य के शरीर में रहती है। यह रहस्य ऐसा है जिसे विवेक से ही समझा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि इस रहस्य को समझने का प्रयास करे। इसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण मौजूद हैं। हमें चाहिए कि इन गुणों को पहचान कर जीवन में आगे बढ़ते रहें।